तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद है ठीक ही होंगे। देखिए आज हम एक ऐसा विशेष टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपको मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा काम देने वाला है और हमको क्या होगा इसके बारे में पता होना भी ज़रूरी है। वो है बेटा नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स को हमको पढ़ने के लिए इस बात को ध्यान देना होगा कि नंबर्स की भी क्या होती है, अपनी एक फैमिली होती है। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो उसके बाद से हमारे दादाजी, फिर पापा जी, फिर हम और हमारे एंसेस्टर्स आते हैं। तो उनमें क्या होता है बेटा कि क्वालिटीज़ क्या होते हैं, एंसेस्टर्स से क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एंसेस्टर में कुछ ना कुछ नए चेंजेस होते जाएंगे और इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ नंबर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फैमिली ऑफ नंबर्स के बारे में बात करते समय हमको हर चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए कुछ बच्चे जो कि यूपी बोर्ड में होंगे, उम्मीद है कि हिंदी मीडियम पढ़ते होंगे, तो इसलिए मैंने आज हिंदी में भी लिख दिया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए नंबर्स को हम देखेंगे तो नंबर्स हमेशा क्या होंगे, दो प्रकार से देखे जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, एक रियल नंबर्स और एक होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्याएं आपने बेटा 3, 4, 5 में भी ये था, नंबर लाइन्स के बारे में सुना होगा। नंबर लाइन में बच्चों क्या किया जाता था, याद होगा कि बीच में क्या होता था, 0 और 1, 2, 3, 4। तो देखिए नंबर लाइन जो हम सब पढ़ते थे वो क्या होता है, रियल नंबर लाइन्स होता है। इसमें क्या होता है, उन नंबरों को क्या करते हैं, दर्शाया जा सकता है। जैसे मैं लिखूँ 2.5, तो हमको पता है कि 2.5 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम इमेजिनरी नंबर को क्या बताएं, उस पर कल्पना नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर दिखेगा लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है नहीं पता है। और मैथ की भाषा में, और आप जब सीनियर क्लास में जाएंगे बेटा, तो आप दो, एक रियल एक्सिस और क्या करेंगे, एक इमेजिनरी एक्सिस में पढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जैसे वाई एक्सिस हम पढ़ते हैं तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, जिसमें आयोटा लग जाएगा। तो ये चीज़ें बेटा अभी हायर क्लास के लिए शुरू करेंगे। अभी हम नंबर के बारे में समझते हैं। देखिए रियल नंबर की पहचान क्या होती है। रियल नंबर जो होता है ये हमेशा बेटा अंडर रूट में क्या होंगे, कोई पॉजिटिव नंबर्स होंगे। कभी भी कोई अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्याएं होंगी तो वो क्या होंगे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। और इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करें तो इमेजिनरी नंबर क्या होंगे बेटा, जब रूट में, अंडर रूट में क्या हो, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाएंगे तो उसमें क्या हमारा वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर्स, जिसे काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक संख्याओं की कोई वजूद हम सब अपने नंबरों में नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, हाँ रियल नंबर में देख लेंगे। जैसे मैंने कहा 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 kg आम, ये सब चीज़ें हम सब मापते हैं तो बेटा रियल नंबर में मापते हैं, ना कि इमेजिनरी नंबर में मापेंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए अब आएंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर में भी 2 पार्ट होंगे। रियल नंबर में कितने पार्ट होंगे बेटा, 2 पार्ट। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक रेशनल नंबर और एक क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो रेशनल नंबर में देखिए पहचान क्या है बेटा, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें होगा जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे p/q में क्या होता है, p और q जो होते हैं बेटा इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, देखिए जैसे मैंने लिखा 5/0, अगर कोई मैंने नंबर लिखा जिसमें डिवाइड किया 0 तो ये आता है अपरिमित। क्या आता है बेटा, अपरिमित। इसका मतलब होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, तो इसको समझिएगा बेटा। ठीक है ना, तो या फिर अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि जैसे दादाजी है तो दादाजी के जो कुछ गुण होंगे उनके पापा जी को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी यही गुण होंगे। जैसे रेशनल नंबर के बारे में बात किया गया तो बोला गया रूट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखो रूट में पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें भी रूट में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और वो क्या होंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। हमने देखिए पावर एंड रूट के क्लास में भी हमने पढ़ा है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जिसमें से क्या हो जाए, जैसे मैंने 25 तो ये क्या करे, बाहर निकल जाए। याद रखिएगा इस बात को, जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स होंगे जो कि अंडर रूट के अंदर भी होंगे, वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन इरेशनल नंबर में वे नंबर होंगे जो कि p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें कोई इम्परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इम्परफेक्ट नंबर होने से भी वो क्या करेगा, रूट में बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी फिर से मैंने बोला कि एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रूट में 2
अंडर रूट में 2 कोई बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1.4144 समथिंग चलता जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कम नहीं होने वाली है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई वैल्यू को हम गणना नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर को भी यहीं पे छोड़ देते हैं, रेशनल नंबर पे आते हैं। रेशनल नंबर में देखा गया कि इसमें भी कितने बेटे 2 पार्ट हमने बना है, एक होगा इंटीजर्स और एक होगा फ्रैक्शन। देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अभी जब हायर क्लास में जाएंगे तो नोटेशन में आपको जो साइन दिए जाते हैं, जैसे मैंने रियल नंबर को R से दिखाया गया है, रेशनल नंबर को Q से दिखाया गया, इंटीजर्स को I या Z से दिखाया जाता है, I और Z से दिखाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा जब आप इंटरमीडिएट के क्लास में जाएंगे तो कक्षा 12 में इमेजिनरी नंबर को भी क्या दिखाया जाता है, Z से। हालांकि वो Z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होंगे। तो इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि कहीं कहीं किसी क्लास में क्या होता है, यहाँ पे Z से भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे Z इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स की पहचान क्या होगा बेटा, जब डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, नंबर 1 हो जाए। क्या हो जाए बेटा, डिनोमिनेटर में नंबर 1 हो जाए। और ये कब होगा, जब ऊपर वाला नंबर P जो है Q का क्या हो, मल्टीपल्स हो। मल्टीपल मतलब गुणक हो। जैसे मैंने लिखा 25/5, क्या लिख दिया 25/5, तो 25/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा, जो कि ये क्या हो जाएगा बेटा, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कि इंटीजर्स भी हम 2 तरह से देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो अभी आएंगे। लेकिन बेटा अभी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट नहीं लिखे जाएंगे। और यहाँ पे हम फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में ही लिखा जा सकता है खाली। और यहाँ पे P कभी भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए Q का। क्यों, क्योंकि अगर मल्टीपल होगा तो फिर कट जाएगा और फिर वो इंटीजर्स आ जाएंगे। अभी देखिए ध्यान से, अभी 2/5 मैंने लिखा है, -2/5 लिखा है, 3/7 लिखा है, 3.7 लिखा है। ये सब क्या है बेटा, फ्रैक्शन ही है, ठीक है ना। आप डेसिमल भी बोल सकते हो, फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, जैसा समझो। अभी देखो यहाँ पे हमने कहा इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। इंटीजर्स में हमने देखा तो इंटीजर्स में भी क्या होंगे, 2 नंबर्स हमने बांटे हैं। 2 नंबर में क्या होगा बेटा, एक होल नंबर्स होंगे और एक होगा निगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स में क्या होंगे बेटा, वे नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब चले क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। और निगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3 होंगे। इससे ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स और ये होल नंबर्स आप अच्छी तरह जानते होंगे। मैंने बेटा एक सेट फॉर्म में लिखा है किसके अंदर कौन आता है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर के अंदर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स और 0 2 भागों में बांटा गया है। इन पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं, जो कि 1, 2, 3 जो 1 से शुरू होगा इंटीजर्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा, वो क्या होंगे बेटा, नेचुरल नंबर्स। और 0 क्या है, अलग कैटेगरी में आएगा। देखिए अभी नंबर्स में हम और भी देख सकते थे। देखिए होल नंबर्स, देखिए होल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे होल नंबर्स जो होते हैं बेटा, होल नंबर्स को भी हम 2 तरह से देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स में क्या होंगे, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यानी 2 के मल्टीपल्स को क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। और बाकी 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन ये क्या होंगे, ऑड नंबर्स में होंगे। देखिए तो ये छूट गया था, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों अब हम नंबर्स को वेन डायग्राम के जरिए समझेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है बेटा, पहले ये ध्यान दीजिएगा। वेन डायग्राम में क्या होता है, किसी एक फिगर के, मतलब मैं बोलूँगा इसमें मेन होता है सर्कुलर टाइप में। तो एक सर्किल है, इसके अंदर किसी नंबर के अंदर कोई जो नंबर दिखाए जाएंगे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो ये वेन डायग्राम्स का फिगर है। पहले हम इसको समझने से पहले ये ध्यान देते हैं कि हमने जस्ट पढ़ा है कि नंबर्स की क्या फैमिली होती है। जैसे नंबर्स में क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर्स में ये होते हैं, और होल नंबर्स में, इंटीजर्स में होल और निगेटिव, और होल में क्या होगा, 0 और नेचुरल्स होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम इसी को क्या करेंगे, अब हम इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। जैसे मैंने बोला कि नंबर्स को देखना हो तो सबसे बड़ा पार्ट ही नंबर होता है, नंबर के अंदर ही सब कुछ आने हैं। तो हमने सबसे बड़ी सर्किल जो है, ये वाली जो सबसे बड़ी सर्किल है, ये सर्किल को मान लिया हमने, क्या मान लिया, S1, मान लो C1 मान लिया, सर्किल 1 है।
तो ये सर्किल 1 जो रिप्रेजेंट करेगा बेटा नंबर्स को करेगा। ठीक है, देखिए अभी मैं सर्किल ये 1 है, तो अब इसके बाद देखेंगे नंबर के अंदर क्या है, रियल नंबर तथा इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर तथा इमेजिनरी नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किल में 2 भाग बांटेंगे। देखिए मेनली क्या है, देखिए यहाँ पे C2 सर्किल है, C2 सर्किल को हम देखेंगे तो ये क्या है बेटा, रियल नंबर होगा, यानी इसके अंदर जो भी नंबर आएंगे क्या, रियल नंबर। तो जो बाकी ये खाली स्थान जो बचा है उसे क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमने रियल नंबर पढ़ लिया, तो अब रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर का ये सर्किल था C2, तो अब हमने एक C3 सर्किल यहाँ पे जो दिया गया है, इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो बाकी जो बचा इसके अंदर खाली स्थान ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब रेशनल नंबर हो गया हमारा। रेशनल नंबर के बाद क्या आता है, इंटीजर्स, और उसके बाद क्या, इंटीजर्स और फ्रैक्शन आता है रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर का सर्किल कौन सा, ये C3 है, ये रेशनल नंबर का सर्किल जो C3 है। तो इस C3 के अंदर हमने क्या किया बेटा, इंटीजर्स को अलग कर दिया और फ्रैक्शन को अलग। देखिए अब यहाँ पे C4 जो होगा, सर्किल C4 जो है बेटा, ये इंटीजर्स को दिखाएगा, यानी इसके अंदर सारी चीज़ क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और जो बाकी बचे हैं वो क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन, जो कि मेन रेशनल नंबर के अंदर ही है। ठीक है, देखिए अब इंटीजर्स के बारे में बात हो गया, तो इंटीजर्स के बाद हमने देखा होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो होल नंबर्स, इंटीजर का सर्किल C4 है, तो होल नंबर को हमने दे दिया C5, क्या बोल दिया, C5 रिप्रेजेंट द होल नंबर्स एंड रिमेनिंग द पार्ट ऑफ C4 इज नेगेटिव नंबर्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये सर्किल के रिप्रेजेंटेशन को मत भूलिएगा, चांस नहीं है भूलने का भी है, भूल जाओगे तो फिर यहाँ पे आपका वेन डायग्राम्स गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका C5 हो गया। अब हमने कहा होल नंबर्स है, तो होल नंबर में हमने क्या देखा बेटा, 0 और नेचुरल नंबर्स। तो 0 को हमने देखिए बेटा, पहले नेचुरल नंबर के एक सर्किल है, ये नेचुरल नंबर की सर्किल क्या मान लिया, C6, क्या मान लिया, C6। जब C6 मान लिया तो देखिए होल नंबर के अंदर ये वाला सर्किल जो है, ब्लैक कलर में जो सर्किल है C6, इस C6 को हमने दिया नेचुरल नंबर का दर्जा, और जो बाकी में एक बचा 0, तो ये 0 क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, सॉरी 0 अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स में ही ध्यान दीजिएगा। अगर हम नेचुरल नंबर पता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5। तो इसी के अंदर क्या होता है बेटा, 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हमने एक सर्किल में इसको क्या किया, हमने ऑड नंबर को दिखा दिया। अब हमने कहा ऑड के बाद देखिए याद रखिएगा, इसमें एक नेचुरल नंबर में इवन नंबर क्यों नहीं होता है, हर इवन नंबर्स नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, क्योंकि 0 नहीं होता। तो मैंने एक सर्किल देखिएगा, इसको मैंने C7 और एक सर्किल 8 बना दिया। तो C7 रिप्रेजेंट ऑड नंबर्स और C8 रिप्रेजेंट इवन नंबर्स। ओके, तो इवन नंबर्स में हमने ये 0 वाले पार्ट को भी लेकर दिखाया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे फिर से सर्किल को देखते हैं। तो मान लो ये C1 सर्किल है, और ये क्या है, C2 सर्किल है, ये है C3 सर्किल, और यहाँ पे C4 सर्किल, और होल नंबर वाला है C5 सर्किल, और ये नेचुरल नंबर है C6 सर्किल, और ऑड और इवन का क्या है, C7 एंड C8 सर्किल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वेन डायग्राम अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी ज़रूरत है और यहाँ पे सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए। देखिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, कोई एक सेट हो, उसके अंदर कोई मतलब कोई एक बहुत बड़ा समूह हो, उसके अंदर क्या हो, एक छोटा समूह को हम बोलते हैं सबसेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसेट फॉर्म में ध्यान से देखेंगे तो मेन होल सबसेट के बारे में देखा जाएगा तो कोई चीज़ छूटा ना हो इसके बारे में। जैसे हम यहाँ पे देखें बेटा ऑड नंबर, ओड नंबर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स। यानी हम ध्यान दीजिएगा, होल नंबर्स और होल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने अभी आपको फैमिली ऑफ नंबर्स के बारे में बताया है। तो मैंने क्या बताया था, याद है ना, कि बड़े का यानी बाप का गुण बेटे में होगा, लेकिन हर एक बेटे का गुण बाप में नहीं होगा। सॉरी, उल्टा हो गया, बेटे का गुण क्या होगा बेटा, बाप में होगा। ठीक है ना, बाप का हर गुण बेटे में नहीं होगा। यहाँ पे गलती हुई,
तो इसके लिए सॉरी चाहिए। जैसे मैंने बोला बेटा, अगर हम नंबर्स को देखा जाए तो नंबर्स के अंदर बेटा पूरे नंबर्स में तुम्हारा रियल और इमेजिनरी दोनों आएंगे, लेकिन क्या हर एक इमेजिनरी नंबर्स हो सकता है? नहीं। हर एक रियल नंबर से पूरा नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नहीं था। अब जैसे मैं रियल के बारे में बोला, रेशनल और इरेशनल, तो रेशनल नंबर में देखिए तो रेशनल नंबर मैं बोलूँगा एवरी रेशनल नंबर इज नॉट रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज द रेशनल नंबर्स। ओके, ऐसे इरेशनल नंबर के लिए भी होगा, ऐसे किसी भी नंबर के लिए आप देख लीजिए। जैसे मैंने बोला था, अभी यहाँ पे लिखा था कि मैंने लिखा था कि हम देखे थे कि होल नंबर जो होता है बेटा, होल नंबर के अंदर ही क्या आता है? होल नंबर के अंदर ऑड और इवन आता है। क्या आता है? ऑड और इवन। तो हमने देखा होल नंबर से बेटा, होल नंबर के अंदर देखिए ऐसे बनाने आसान नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमको ऑड और इवन के बारे में दिखाना तो मुझे ये सर्किल एक दिखाना पड़ा है। तो हमने कहा होल नंबर में देखिएगा एवरी ऑड नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ऑड नंबर्स। ओके, जैसे होल नंबर में इवन है तो क्या ऑड हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देते ही क्लास में आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो नंबर का हमारा क्लास, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा कि इन सब की मदद से आप जब हायर क्लास में जाओगे ना तो आपको मैथ्स पढ़ने होंगे, तो मैथ्स में ये सबसे पहला चैप्टर होता है। जैसे क्लास 11th में आप सेट पढ़ेंगे तो सेट में पहला चैप्टर होता है।